गोपालगंज और मोकामा में जन अधिकार पार्टी महागठबंधन को समर्थन दे रही है। पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक कल हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है हम लोगों को। इसके लिए हम लोग को महागठबंधन को सपोर्ट करना है। दोनों जगह के उपचुनाव में पार्टी के हमारे तमाम कार्यकर्ता महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में काम करेंगे और हम लोगों से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। ये देश के लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर रहे हैं, इसलिए महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताइए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले दिनों हम लोगों ने पार्टी हम लोग के इंटरनल तरीके से 11 लोकसभा सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं और 100 विधानसभा पर 11 लोकसभा सीट और 100 विधानसभा सीट पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन के क्रम में सीटों की संख्या और तालमेल शीर्ष नेताओं से बातचीत के लिए हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेश रंजन पप्पू यादव जी को अधिकृत कर दिया गया है कि वे महागठबंधन के बड़े नेताओं से शीर्षस्थ नेताओं से बातचीत करके महागठबंधन के स्वरूप का फैसला करेंगे। दीपावली और छठ की शुभकामना हम बिहार वासियों को दे रहे हैं। दीपावली और छठ के बाद 5 नवंबर से बिहार के सबसे सुदूर जिला सीमांचल के किशनगंज से हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत होगी। 5 नवंबर से किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा होते हुए हम लोग कोसी और सीमांचल का कार्यक्रम करेंगे। फिर उसके बाद मिथिलांचल के रूप धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से बिहार के 40 सांगठनिक जिलों में हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। एक तरफ पार्टी का जो सेकंड लीडरशिप है वो सब जगह कार्यकर्ता सम्मेलन करेगा, दूसरी ओर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशनगंज से 10 नवंबर से एक बड़ी आम सभा करेंगे और आम सभा में हम जनता के बीच संवाद स्थापित करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, सुनेंगे और उनके निराकरण के लिए हम लोग लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। आने वाले दिनों में ये जो हम लोग के पार्टी का कार्यक्रम है इसका हमने अभी खुलासा किया है। साथ ही साथ हमारी पार्टी नोटबंदी और बेनामी संपत्ति को लेकर लगातार संघर्ष करती रही है। नोटबंदी में हम लोग के पार्टी के दिल्ली के समर्थित एक वकील हैं जिन्होंने उसी समय सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसका असर हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अब आरबीआई और भारत सरकार को से जवाब तलब कर रही है कि नोटबंदी आप आनन फानन में क्यों की। अब भारत सरकार नोटबंदी के इशू पर हम लोग के पहल के कारण घिर चुकी है और साथ ही साथ बेनामी संपत्ति की लड़ाई भी हम लोग की पुरानी है, जिसके कारण हम लोग पटना के सड़कों पे हमारे साथी हमारे नेता के ऊपर में बर्बर पुलिस का प्रहार भी हुआ और हम लोग कितना सही निकले। ये हाल के दिनों में कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों के घर में जब छापा पड़ रहा है तो कितनी बेनामी संपत्ति निकल रही है, इसका खुलासा अब धीरे धीरे आप लोगों के सामने में हो रहा है। हम लोग तो ये कि हमारे पार्टी के समर्थित हमारे जो लीगल सेल के एडवोकेट हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट में वो एडवोकेसी करते हैं, उन्होंने किया था तो उस समय सुनवाई नहीं हुई, लेकिन लगातार 16 में जो याचिका दायर हुई उसकी सुनवाई अब 22 में शुरू हुई है। एक हियरिंग हुई है, दूसरी हियरिंग के लिए ये लोग आरबीआई के जो प्रतिनिधि थे वो और भारत सरकार के प्रतिनिधि दोनों ने समय मांगा है। देखिए दूसरी हियरिंग कब होने वाली है, उसमें क्या होगा आगे।